राधे कृष्णा दोस्तों. सो गाइज वेलकम टू दी चैनल हिमांशी गुप्ता एंड दिस इज योर होस्ट हिमांशी. सो गाइज सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो नाउ ओनली. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड है आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल की, एज वेल एज सम important things are also there in the description. So see the description of this video now only. And guys, see the video till the end for complete information. अगर आप लोग को इस चैप्टर के बारे में क्लास 11th वाले बच्चों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना. लेट्स स्टार्ट. सो इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है फरवरी का महीना चल रहा है और यहाँ पर आप लोग के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या स्टार्ट होने वाले हैं. तो इसलिए मैं मदर्स डे की समरी लेकर आ गई हूँ. समरी ऑफ द चैप्टर 5 मदर्स डे स्नैपशॉट इंग्लिश क्लास 11th. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थीम ऑफ द चैप्टर. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थीम, कि हमारे जो चैप्टर है उसकी थीम क्या है. तो ये जो चैप्टर है बेसिकली एक मदर के अराउंड कर रहा है. एक मदर जो अपनी फ्रेंड्स अपनी नेबरहुड जो है उसकी, उनसे वो हेल्प मांगती है ताकि वो अपनी फैमिली से रिस्पेक्ट अर्न कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बताना चाहते हैं कि जो मदर्स होती हैं वो जो है अपने हस्बैंड अपने चिल्ड्रन से कैसे ट्रीट की जाती है. ठीक है, उनके जो हस्बैंड होते हैं, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं. ठीक है, दे ट्रीट like her as a maid. Okay, so she takes help from the other person, that is her friend only. तो यानी कि वो जो है वो हेल्प लेती है अपनी थर्ड, अपने जो दोस्त है उससे लेती है. अब वो दोस्त ऐसी दोस्त नहीं है, वो नेबरहुड भी है उसकी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हर नेबर फ्रेंड मिसेस फिट्जरल्ड शी एक्सचेंजेस रोल्स एंड स्टैंड अप फॉर हर राइट्स. यानी कि यहाँ पर क्या होता है इस चैप्टर के अंदर कि जो नेबर होती है और जो मदर होती है वो दोनों एक दूसरे की जगह एक्सचेंज, अपनी जो सोल है वो एक दूसरे की एक्सचेंज कर देते हैं. यानी कि जो मिसेस मदर होती हैं वो बन जाती है मिसेस फिट्जरल्ड, और यानी कि मिसेस पियर्सन जो होती है वो बन जाती है मिसेस फिट्जरल्ड, और जो मिसेस फिट्जरल्ड होती है वो बन जाती है मिसेस पियर्सन. ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि इसमें कौन कौन से लोगों ने क्या क्या रोल निभाए हैं तो वो भी मैं अभी आपको बता दूँ कि ये है उनके फैमिली मेम्बर्स. सबसे पहले मिसेस ए पियर्सन, एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन जो कि हस्बैंड है एनी पियर्सन के, डॉटर डोरिस और सन सिरिल. इन दोनों के बच्चों का नाम क्या है, एक का नाम डोरिस है, दूसरी का नाम क्या है, सिरिल है. ओके, तो आपको इतना पता चल गया होगा. और नेक्स्ट जो है वो इनकी नेबरहुड है, नेबरहुड का नाम क्या है, मिसेस फिट्जरल्ड. ओके, सो समरी की स्टार्ट करते हैं. मिसेस एनी पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड आर नेबर फ्रेंड्स बट आर वेरी डिफरेंट इन नेचर. यानी कि ये दोनों है तो नेबर फ्रेंड्स बट इन दोनों की जो नेचर है वो बहुत ही अलग है एक दूसरे से. एनी इज़ अ प्लीजेंट वेमेन एंड शी इज़ इन हर 40s. यानी कि जो एनी है यहाँ पे उनकी एज क्या बताई जा रही है, वो कुछ 40 की है. ठीक है, शी लुक्स अ लिटिल बिट नर्वस. यानी कि वो थोड़ी घबराई हुई सी है, डरी डरी सी है, नर्वसनेस है उन्हें थोड़ी. ठीक है, एंड डिस्पाइट टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली शी डिडेंट गेट रिस्पेक्ट एंड लव इन रिटर्न. यानी कि इतनी केयर करने के बाद फैमिली की तो फैमिली से मिलता क्या है, उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना रेस्पेक्ट ना लव ना केयर. ओके, ऑन द अदर हैंड हर नेबर वॉज अ लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. यानी कि जो दूसरे हाथ अगर हम नेबरहुड की बात करें यानी कि मिसेस फिट्जरल्ड की बात करें तो वो कैसी लेडी है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की है. ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया एनी पियर्सन कैसी है और मिसेस फिट्जरल्ड कैसी है. ठीक है, हमें पर्सनैलिटी की बात करी जा रही है. एंड ब्रॉड माइंडेड है. ठीक है, शी इज़ ओल्डर देन एनी. तो यहाँ पर जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो क्या है, मिसेस एनी से ओल्डर है. एनी हैज़ अ सॉफ्ट वॉइस वेयरएज मिसेस फिट्जरल्ड हैज़ अ वेरी हैवी वॉइस. तो यहाँ पे पता चल गया हमें कि एनी की वॉइस कहती है सॉफ्ट वॉइस सी है और मिसेस फिट्जरल्ड की ऐसी है थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी हेलो हाँ ऐसे 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 कुछ करके. ठीक है, हैवी वॉइस है थोड़ी, उनकी भारी आवाज़ जिसे कहते हैं हम. Mrs. Fitzgerald has learned the art of fortune telling from the East and she advises Annie to be more specific with her family in terms of her rights and respect. तो यानी कि जो मिसेस फिट्जरल्ड है उन्हें क्या है, उन्हें क्या पता है फॉर्च्यून टेलिंग. यानी कि फॉर्च्यून टेलिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेलिंग. यानी कि मिसेस फिट्जरल्ड को कौन सी आर्ट आती है, फ्यूचर टेलिंग की आर्ट आती है. और वो एनी को एडवाइस करती है कि उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपनी फैमिली पर, अपनी राइट्स को और रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि वो इतना सारे अपनी फैमिली के लिए करती है और उन्हें बदले में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता. शी एडवाइसेज हर टू बी दी बॉस ऑफ हर फैमिली. यानी कि वो एडवाइस करते हैं कि यार तुम अपनी फैमिली की बॉस बनो. ठीक है, एंड टेक कमांड ऑफ द हाउस. यानी कि तुम अपने घर की कमांड अपने हाथों में लो. ठीक है, तुम अपने घर की बॉस बनो, अपना जो रूल है वो थोड़ा करो. ठीक है, एनी वॉज नॉट ट्रीटेड वेल बाय हर हस्बैंड. यानी कि जो एनी है मदर जो है वो अपने हस्बैंड से अच्छी तरीके से
ट्रीट नहीं होती हैं, उनके जो हस्बैंड है वो उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते और ना ही उनके बच्चे करते हैं। शी वॉज जस्ट वर्किंग डे एंड नाइट लाइक अ सर्वेंट, यानी कि वो पूरे दिन काम करती है लाइक अ सर्वेंट ऑफ द फैमिली हु डज नॉट गेट एनी पे फॉर दिस 24 आवर्स, यानी कि हम जो सर्वेंट हैं उन्हें तो फिर भी देते हैं सैलरी उनकी, लेकिन जो हमारी मिसेस एनी पियर्सन है उन्हें तो अपने फैमिली से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और वो पूरे दिन काम करती है, यानी कि और उन्हें कोई सैलरी भी नहीं मिलती, कोई उन्हें पे भी नहीं करता, ठीक है, फॉर 24 आवर सर्विस। तो यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली कैसे ट्रीट करती है, उनकी आवाज़ कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो मिसेस फिट्जरेल्ड मेक्स अ प्लान टू चेंज हर फैमिलीज एटीट्यूड टूवर्ड हर, यानी कि मिसेस फिट्जरेल्ड ने बोला कि प्लान करो कि अपनी फैमिली की एटीट्यूड को चेंज कर दो, अपने अपने लिए अपने फैमिली का जो एटीट्यूड है वो तुम चेंज करो, ठीक है। सो शी सजेस्टेड चेंजिंग देयर पर्सनैलिटी बाय यूजिंग अ मैजिक स्पेल, यानी कि वो सजेस्ट करती है कि तुम जादू करो और अपनी जो पर्सनैलिटी है, चेंजिंग देयर पर्सनैलिटी, यानी कि वो कहती हैं कि मैं मुझे जादू आता है तो मैं जादू करके हम दोनों की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। शी टुक एनीज हैंड, स्पोक सम मैजिक स्पेल्स एंड एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटी, यानी कि आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मिसेस फिट्जरेल्ड है वो एनी का हाथ लेती है अपने हाथों में और जादू बोलती है, जादू का मंत्र बोलती है और अपना सोल जो है, अपनी जो बॉडी है वो एक्सचेंज कर लेती है, ठीक है। Annie got scared a little bit about but Mrs. Fitzgerald told her that we exchange into our own later on, यानी कि हम अभी ऐसे ही रहते हैं रोल में, इस रोल में रहते हैं, चेंज कर लेते हैं एक दूसरे की सोल और उसके बाद में हम लोग अपनी जगह वापस आ जाएंगे। Now Annie moves to Fitzgerald house and relax। अब जो एनी है वो मिसेस फिट्जरेल्ड के जो घर में चली जाती है और वहाँ पर क्या करती है, रिलैक्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। समझ आ रहा होगा, ये है एक समरी आप लोगों के चैप्टर मदर्स डे की, क्लास 11th वाले बच्चों, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए अभी भी किसी को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर मैं डायरेक्ट आपको कल के बाद वीडियो बना के दे दूंगी, ठीक है। When her elder daughter entered the room, she was left flabbergasted when she saw her mom playing cards and speaking। यहाँ पर अब जो उनकी बेटी है, बड़ी बेटी है जो है, वो रूम में एंटर करती हैं और वो देखती हैं अपनी मदर को क्या करते हुए, देखती है प्लेइंग कार्ड्स और स्मोकिंग, यानी कि वो कार्ड्स खेल रही हैं और वो क्या कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं। डोरिस पूछती हैं कि क्या मेरी येलो ड्रेस जो थी क्या वो आयरन हो गई है। डोरिस आस्क्ड फॉर हर येलो ड्रेस बट शी डिडंट रिप्लाई एंड कंटिन्यू इन हर ओन वर्ल्ड, यानी कि जो है वो डोरिस ने पूछा अपनी मदर से येलो ड्रेस के बारे में, लेकिन उनकी जो मदर है वो रिप्लाई नहीं करती है और अपना काम करती हैं। शी देन आस्क्ड हर टू मेक टी, यानी कि वो जो है वो अपनी मदर से कहते हैं मेरी चाय बनाओ। शी ऑल्सो टोल्ड हर टू आयरन हर प्रेस हर सेल्फ एंड मेक टी ऑन हर ओन, यानी कि जो उनकी मदर है वो क्या बोलती है, वो बोलती है तुम अपनी प्रेस भी खुद करो और चाय भी अपनी खुद ही बना लो। शी ऑल्सो मेड फन ऑफ हर बॉयफ्रेंड एंड लेफ्ट डोरिस इन टीयर्स, यानी कि वो जो मदर है मिसेस फिट्जरेल्ड जो बन गई है अब मिसेस पियर्सन, वो क्या कहती हैं उसे कि तुम चाय भी अपनी खुद ही बना लो और अपने जो कपड़े अपनी जो ड्रेस है खुद ही कर लो, और वो थोड़ा सा उसकी जो उनकी जो डॉटर है डोरिस का जो बॉयफ्रेंड है उसके बारे में मजाक उड़ाती हैं और जो डोरिस है वो टीयर्स में छोड़ देती है उसे, ठीक है, यानी कि रोना स्टार्ट कर देती है डोरिस। एज सुन एज सिरिल एंटर द हाउस एंड डिमांडेड टी एंग्रीली, यानी कि अब सिरिल एंटर करता है हाउस के अंदर और वह अपनी मॉम से गुस्से में मांगता है चाय। दी मदर डज नॉट रिस्पॉन्ड एंड सेज शी इज़ नॉट ऑल बॉदर टू डू सो, यानी कि उनका मन नहीं है ऐसा, वो मना कर देती हैं। सिरिल रिप्लाई दैट ही कैन नॉट मेक इट ओन हिज ओन, यानी कि वो कहता है कि मुझे खुद नहीं आता बनाना ये चाय। मदर वॉज नॉट इन अ गुड मूड टू डू एनी वर्क, यानी कि मदर जो थी अच्छे मूड में नहीं थी वो काम कर सके। ओके, देन सिरिल आस्क्ड फॉर हिज क्लोथ्स, यानी कि सिरिल जो है अपने कपड़ों के लिए पूछता है। टू डैट ऑल्सो शी रिप्लाई दैट शी हैज़ नॉट डन हर क्लोथ्स रेडी, यानी कि वो कहते कि मैंने तुम्हारे कपड़े भी रेडी नहीं करे। मिसेस फिट्जरेल्ड कहती जो है मिसेस पियर्सन बनी हुई है जो अब, ठीक है, ध्यान रखना। सिरिल गॉट एंगर्ड एंड आस्क हर फॉर हर बिहेवियर एंड टोन, यानी कि जो सिरिल है वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे टोन में बोल रहे हो। द मदर रिप्लाई दैट ऑल थ्री ऑफ देम ऑल्सो टॉक विद हर इन द सेम टोन, यानी कि वो कहती है जो मिसेस फिट्जरेल्ड मिसेस पियर्सन बनी हुई है वो कहती है कि तुम तीनों भी तो मेरे से ऐसी बात करते हो। सो नाउ वाई दे ऑल आर फीलिंग बैड, यानी कि अगर मैं आप सेम टोन में तुमसे बात कर रही तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। फर्दर शी सेड दैट शी हैज़ बिकम
become a member of the union and gets what she deserves the best. अब वो कहती है कि वो किसकी मेंबर बन गई, एक यूनियन की, और अब उसे बेस्ट डिज़र्व चाहिए, ठीक है, वो भी बेस्ट डिज़र्व करती है. When Doris entered wearing a shoulder strap, mother taunts her and both of them argue. यानी कि जो डॉरिस है अब जो एंटर करती है स्ट्रैप पहनकर, शोल्डर स्ट्रैप जो होती है वो पहनकर, तो मदर जो है वो टोंट मारती है और उन दोनों पर गुस्सा करती है. सिरिल वॉज लेफ्ट शॉक्ड व्हेन हर मदर एनी डिमांडेड बियर फॉर अ ड्रिंक. यानी कि सिरिल जो है वो शॉक हो जाती है जब उसकी मदर जो है सिरिल से मांगती है क्या और ड्रिंक है, क्या और बियर है. ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग ऑन इन दी हाउस दैट डे. यानी कि सिरिल को जो समझ नहीं आ रहा होता है कि उस दिन उस घर में क्या हो रहा होता है, ठीक है, कि घर में क्या हो रहा है आज पूरे दिन. समझ आ गया. ओके, नाउ बोथ डॉरिस एंड सिरिल आर लेफ्ट इन शॉक. यानी कि अब जब मदर उठ के चली गई है वहाँ से, तो अब जो डॉरिस और सिरिल जो है वहाँ पर बहुत शॉक हो जाते हैं और डिस्कस करते हैं मदर के बिहेवियर के बारे में, और वो गिगल करते हैं यानी कि गुपचुप 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 करते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारे साथ भी मदर ने ऐसी करा, ठीक है. तो जो डॉरिस है वो पूछती है सिरिल से कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसी करा, तो डॉरिस सिरिल कहता है हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया. तो डॉरिस कहती है फिर ठीक है हम दोनों के साथ, मुझे लगा कि मैंने कुछ कर दिया जिस वजह से मम्मी जो है इतनी गुस्सा कर रही है. डॉरिस आस्क हर अबाउट देयर फॉल्ट एंड एनी सेड दैट शी वॉज हर्ट बाई द फैमिलीज बिहेवियर टूवर्ड्स हर. यानी कि अब जो डॉरिस है, जो मदर आ जाती है, तो डॉरिस जो है वो पूछती है मदर से क्या उन्होंने कुछ किया है जिसकी वजह से वो जो इतना गुस्सा हो रही है. तो एनी बोलती है कि ये तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी फैमिली के बिहेवियर की वजह से जो मेरे ऊपर जो मैं हर्ट हूँ, जो तुम्हारी फैमिली मेरे साथ बिहेवियर करती है, इट बॉदर हर दी मोस्ट. ये सबसे ज़्यादा मुझे मायने रखता है. द फैमिली नेवर आस्क हर अबाउट हर फीलिंग्स और वॉट शी वॉन्ट्स. यानी कि तुम जो हो, तुम तीनों के तीनों में ना मुझे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मेरी फीलिंग्स की कदर करते हो. दे ऑल आर यूजिंग हर फॉर देयर वर्क एंड केयर. यानी कि तुम सब क्या हो, मेरा वर्क, तुम सब मुझे अपने केयर के लिए, अपने वर्क के लिए यहाँ रखते हो और मुझे अपने पीछे पीछे लगा के रखते हो. इन रिटर्न शी ऑलवेज डज दोज थिंग दैट आर बेस्ट फॉर हिम. यानी कि वो हमेशा वही करती है जो इन लोग के लिए, तुम लोग के लिए अच्छा होता है, ठीक है. ओके, तो यहाँ तक समझ आ चुकी होगी स्टोरी बच्चा जी. She told them that all of them get holidays and weekends to enjoy, but she continues her work 7 days a week without even thinking about holidays and enjoyment. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, शी टोल्ड, वो बताती है कि तुम लोग तो हॉलीडेज़ और वीकेंड्स मिल जाता है तुम्हें एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैं तो अपने 7 घंटे, वो जो 7 दिन है लगातार काम करती हूँ. तुम तो अपने वीकेंड्स पे चले जाते हैं घूमने एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं हफ्ते पूरे साल हर वीकेंड्स पर काम करती रहती हूँ, मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलती. ऑन टॉप ऑफ इट द फैमिली इज़ नेवर ग्रेटफुल और थैंकफुल टुवर्ड्स हर. यानी कि जो मेरी फैमिली है, जो तुम लोग हो, वो तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोलते मेरे किसी एफर्ट के लिए. दे आर ऑलवेज टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड. यानी कि तुम सब क्या रखते हो, मुझे फॉर ग्रांटेड लेकर समझते हो. नाउ शी ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक ऑफ फॉर 2 days. यानी कि अब मुझे भी 2 दिन के लिए छुट्टियाँ चाहिए. शी ऑल्सो विश टू गो आउट एज नो वन टुक हर ऑन और आस्क हर. यानी कि अब मैं भी क्या कह रही है मिसेस फिट्जरल्ड, जो मिसेस पियर्सन बनी हुई है, वो कह रही है कि मैं भी अब 2 दिन की छुट्टी लेकर घूमने जाया करूँगी, क्योंकि तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं हो, तो मैं अब खुद से ही जाऊँगी, ठीक है. ओके, आफ्टर डैट शी ऑल्सो विश टू गो आउटसाइड. डॉरिस वॉज शॉक्ड वैन देयर मदर आस्क फॉर हॉलीडेज एंड वीकेंड्स. यानी कि अब जो डॉरिस है, यानी कि जो डॉटर है, उन्हें तो धक्का लगता है. वो कहती है अब क्या मम्मी भी छुट्टियाँ पे जाएंगी, है ना, ऐसा सोचकर धक्का लगता है. When Mr. George entered and was annoyed with Annie as she was sipping beer. यानी कि अब जो है मिस्टर जॉर्ज कौन है, मिसेस पियर्सन की हस्बैंड है, और वो आती है अनॉइड करते हुए एनी को देखते हैं सिपिंग करते हुए बियर. ओके, सो गाइस इसके आगे मैं बताती हूँ एक्सप्लेनेशन समरी की, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाओ, किसका वेट कर रहे हो, अभी के अभी जाओ प्लेलिस्ट देखो. बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस है गाइस आप सभी के लिए. वहाँ पे जाकर एक बार कहने प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक करो मेरे चैनल हुमांशी गुप्ता पर. और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो. बहुत मज़े आते हैं, हम लोग न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहती है आप लोगों के लिए. कभी कभार लेट हो जाती है बिकॉज हम आर इंस्टेंट्स देयर विद मी, या फिर मैं कभी स्टक हो जाती हूँ किसी काम में, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू मेक दी वीडियो. बट आप लोग सपोर्ट करो तो वो वीडियोस भी बहुत जल्दी आया करेंगी, ठीक है. मैं डेली बेस में लाने की वीडियोस पक्का कोशिश करूँगी, ठीक है. तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी की अभी. ओके ओके. ही वॉज अबाउट 50 year old एंड कंसिडर हिम वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि जो जॉर्ज पर्सन है वो 50 years old है, ठीक है, और वो अपने आप को इम्पॉर्टेंट देते हैं.
ही जस्ट टोल्ड हर दैट ही विल हैव अ सपर एट क्लब। यह वो बताते हैं कि उनके क्लब में सपर है। द वाइफ टोल्ड दैट शी हैज़ not made tea at all, and to this George was annoyed as she was not bothered about him। यानी कि अब जो है वो वाइफ जो है मिसेस फिट्जरैल्ड, मिसेस पियर्सन जो बनी हुई है, वो कहती है जॉर्ज पर्सन से कि मैंने तुम्हारी चाय नहीं बनाई है, और जो मिस्टर जॉर्ज है वो कहते हैं क्या तुमने मेरी चाय क्यों नहीं बनाई। तो यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है कि ये तो पहला इंसान है वाह जो ये कह रहा है कि चाय क्यों नहीं बनाई है, मतलब उसे चाय पीनी भी नहीं है लेकिन वो फिर भी पूछ रहा है चाय क्यों नहीं बनाई है। ओके, तो ये कन्वर्सेशन होती है वहाँ पर। जॉर्ज जो है अनॉयड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट एनी रिटोर्ट्स टू हिम अबाउट वाई ही गोज डेली टू द क्लब व्हेन एवरीवन लाफ्स एट हिम। यानी कि जो एनी है वो बताती है उसे कि तुम डेली क्लब में क्यों जाते जब तुम्हारे ऊपर सारे वहाँ के लोग हंसते हैं। शी टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड पोम्पी ओम्पी पियर्सन एट द क्लब। यानी कि वो जो है वहाँ पे जो उनका जो नेम रखा गया है क्लब में वो वहाँ पर अनाउंस कर देती है। क्या नाम रखा गया है वहाँ पर? पोम्पी ओम्पी। ओके, पोम्पी ओम्पी पियर्सन एट द क्लब। जॉर्ज वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर एंड द टोन शी वॉज यूजिंग इन फ्रंट ऑफ हर। यानी कि जॉर्ज जो है बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि जो मिसेस पियर्सन है वो कैसे उनसे बिहेव कर रही है और उनका कैसा टोन है उनसे बात करने में। सो ही कन्फर्म्स अबाउट हर विद हिज सन सिरिल। सो यानी कि वो अपने बेटे से कंफर्म करते हैं अपनी मदर के जो अपनी वाइफ के बारे में। ओके, सो एनी सेड दैट समटाइम्स वी हैव टू बी सैडिस्टिक एंड हर्ट फीलिंग्स ओनली देन द पर्सन रियलाइजेस। यानी कि एनी कहते हैं कि हमें कभी कभार वो सच्चाई जो है बतानी पड़ती है जो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। ठीक है। ऑन हियरिंग अ नॉक एट द डोर। यानी कि एकदम से जब नॉक करते हैं कोई गेट पर तो सब देखते हैं। एनी टोल्ड सिरिल टू ओपन एंड लेट मिसेस फिट्जरैल्ड एंटर। यानी कि एनी जो है सिरिल को कहती है कि तुम जाके गेट खोल कर आओ, मिसेस फिट्जरैल्ड आई हैं। रियल एनी एंटर्स द हाउस। जो रियल एनी होती है यानी जो मिसेस फिट्जरैल्ड बनी होती है वो आ जाती है घर के अंदर। एंड फाइंड्स दैट हर डॉटर वाज क्राइंग वेरी बैडली। यानी कि अब वो देखती है कि जो डॉटर है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रो रही है। मिसेस फिट्जरैल्ड वाज स्कोल्डिंग देम इन फ्रंट ऑफ रियल एनी ऑल्सो। यानी कि मिसेस फिट्जरैल्ड जो है वो मिसेस रियल एनी के सामने भी उसे डांटती है। When George threatens her, she also retorts and threatens him that she will give a slap on her big fat face। तो यानी कि जब जॉर्ज जो है थ्रेटन करते हैं एकदम से, जो एनी है वो जो हमारी फेक एनी जो मिसेस फिट्जरैल्ड है वो कहती है कि मैं तुम्हें चाटा मार दूंगी तुम्हारे मोटे फेस पर। ठीक है। तो रियल एनी जो है वो फीलिंग वेरी सैड। यानी कि जो रियल एनी है वो उसे बहुत ही बुरा लगता है ऐसा बोलने पर। टू सी ऑल दिस एंड वॉन्टेड एवरीवन टू लीव एज शी वॉन्टेड टू टॉक विद मिसेस फिट्जरैल्ड। यानी कि अब वो कहती है कि तुम यहाँ से सब चले जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है। अब चले जाते हैं वो सारे। अब क्या होता है देखते हैं आगे। शी टोल्ड मी दैट नाउ शी वॉन्ट्स टू बी बैक एट हर प्लेस एंड स्टॉप दिस गेम एट वंस। तो यानी कि जो रियल एनी होती है वो कहती है कि मुझे सारे गेम स्टॉप करने हैं और मुझे कहाँ आना है, वापस अपने घर आना है। Mrs. Fitzgerald was herself ready and spelled her magic words again to exchange and get back their role। यानी कि मिसेस फिट्जरैल्ड जो है वो रेडी हो जाती है और वो मैजिक के वर्ड्स दोबारा से बोलती है और वो एक्सचेंज कर लेती है दोबारा से रोल को। दे बोथ वर हैप्पी एज दे एंजॉय द होल डे। यानी कि वो दोनों बहुत खुश होते हैं जैसे क्योंकि उन्होंने पूरे दिन क्या किया होता है, इन्जॉय किया होता है। मिसेस फिट्जरैल्ड टोल्ड एनी टू बी फर्म इन हर एटीट्यूड लाइक दिस ओनली एंड डू नॉट केयर टू मेक एन अपॉलॉजी और गिव जस्टिफिकेशन फॉर हर बिहेवियर। यानी कि जो मिसेस फिट्जरैल्ड है, अब जो रियल जो मिसेस फिट्जरैल्ड है वो कहती है मिसेस एनी पियर्सन को, रियल मिसेस एनी पियर्सन को, कि तुम्हें अपने ऐसे बोलने पर अपॉलॉजी या जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है अपने फैमिली मेम्बर को। आफ्टर गोइंग बैक टू हर रूम व्हेन द फैमिली अराइव शी प्लान्स टू प्ले अ गेम ऑफ रमी विद दैम। शी स्माइल्ड एंड द फैमिली फेल्ट रिलैक्स। यानी कि जब वो मिसेस फिट्जरैल्ड जो है चली जाती है उसके बाद जो है सारे के सारे फैमिली मेम्बर एंटर करते हैं और वो बताती है रियल एनी पियर्सन कि अब हम लोग रमी खेलेंगे। और जो वो स्माइल करती है मिसेस एनी पियर्सन, उसके बाद जो फैमिली है वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है। Okay, so the play ends on a happy note and Annie asks about what all they would like to have for dinner। यानी कि जो एनी रियल एनी पियर्सन है अब जो वो कहती है अपनी फैमिली से सब खुश होते हैं, एंडिंग बहुत ही अच्छी होती है हैप्पी नोट पर। और जो एनी है वो अपनी फैमिली मेम्बर से पूछती है कि रात को खाना में क्या खाना है। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हर हस्बैंड। अब उसे अपने हस्बैंड के साथ भी थोड़ी कन्वर्सेशन बातें करनी है। सो येस गाइज, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। राइटिंग बेकार लिख दी मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे अच्छी राइटिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज टू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।
So guys, bye for this time. Please support, do subscribe and hit the bell icon button and see the playlist of this video now और description अभी के अभी जाके देखो. Bye bye. Stay happy, stay healthy. जय हिंद, राधे कृष्ण दोस्तों.